मैं उस लड़का से प्यार करती थी, उसका नाम फैसल हुसैन है। भूला जैसे बोलने के लिए हम उसको दिखा दिए, वो मेरा वीडियो बना करके रख लिया। मेरी शादी हो गई ना, उसको पता चला कि उसकी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड बाहर चले गए, मैं कि तुमसे मैं शादी करूंगा। हम 6 साल मेरे साथ में रिलेशनशिप में रहा। दिल्ली में हमको लेके आया था, 3 महीना वहाँ पे रखा ना, बीवी बना करके वहाँ पे रखा। मेरा बैग उठा करके बाहर फेंक दिया। दोस्त को भी बुला करके लाता था रूम पे, मेरे ही कास्ट का है। करते करते सच्चा प्यार करने लगी थी। बहुत गलत लड़की हूँ, आज मैं पछता रही हूँ। मेरा पति अच्छा था, मैं छोड़ दी उनको। तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। अपने पति चाहे जैसा भी हो, वो पति पति होता है, उसको कभी किसी के बहकावे में चाहे किसी के सिखाने में ना आए ना छोड़े। दोस्तों, जो ये लड़की की जुबानी आपने सुनी, दरअसल इसके साथ में क्या हुआ बताते हैं। दोस्तों, ये लड़की जब अपनी माँ के साथ में रह रही थी, जब इसकी शादी नहीं हुई थी, तो एक लड़के से इसका प्रेम प्रसंग हो जाता है, जो कि ये भी मुस्लिम लड़की है और वो भी मुस्लिम लड़का होता है। प्रेम प्रसंग चलता रहता है और उसके बाद में दोस्तों ये लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो वो कुछ लड़का ऐसी डिमांड करता है, ऐसा कुछ डिमांड करता है शरीर के दिखाने की, और ये दिखा देती है। जब ये दिखा देती है तो दोस्तों वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है, रख लेता है। इसे जहाँ भी बुलाता है वहाँ पर ये जाती है, दोनों में प्रेम प्रसंग चलता है। उसके बाद में दोस्तों वो वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसके पास जब भेजती है, तो ये शौक हो जाती है कि आखिरकार ये मुझे सच्चा प्यार करता तो ऐसे काम ही नहीं करता, ये इसी की जुबानी है। और दोस्तों उसके बाद में होता ऐसा है कि इसकी शादी कहीं और कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों ये अभी इल्ज़ाम लगा रही, दरअसल ऐसा नहीं है। असली में तो ये खुद ही उसको चाहती होगी, उससे प्यार करती होगी, और दोस्तों उसी के चक्कर में ये अपने पति तक को छोड़ देती है, तलाक दे देती है, और उसके बाद में अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चली जाती है। वो जहाँ काम करता वहाँ ले जाता है, पत्नी की तरह रखता है, वहाँ बताता है लोगों को ये मेरी पत्नी है, और दिन रात जो चाहिए इससे वो लेता रहता है। दोस्तों जब उसका मन भर जाता है तो वो इसे निकाल देता है, और निकालने के बाद में दोस्तों कह देता है कि जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। तो आज ये रो रो कर एक इंटरव्यू दे रही है कि मैं बहुत गलत लड़की हूँ, मेरे साथ बहुत गलत किया इसने। दरअसल ऐसी महिलाएं कब समझेंगी कि खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम तुम कर रहे हो, और उसके बाद कभी पति को दोषी ठहराया जाता है, कभी बॉयफ्रेंड को। खुद क्यों नहीं कहती हैं ऐसी लड़कियां कि मैं खुद गलत हूँ। तो जानेंगे दोस्तों विस्तार से ये कहानी कहाँ की है, दरअसल हुआ क्या है इसके साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। मैं इस वीडियो शुरू करूँ उससे पहले दोस्तों एक लाइक कर दें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, और दोस्तों वीडियो में कमेंट भी किया करें, जिससे मुझे भी वीडियो में कमेंट पढ़ने से थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि आप लोग क्या चाहते हो, कैसी कहानी चाहते हो। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में जो कुछ लड़की ये बोल रही थी उसके कमेंट जो लोगों ने किए वो भी हम दिखाएंगे, तो बने रहे वीडियो शुरू करूं उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों ये कहानी स्टोरी है बिहार की। बिहार में एक गांव होता है, उस गांव में एक परिवार रहता है, और ये बात है 2014 की। उस परिवार में एक लड़की रहती है जिसका नाम चांदनी होता है। चांदनी जो होती है वो स्कूल की पढ़ाई करती है, माता पिता के साथ में रहती है, उसकी अभी शादी नहीं हुई। दोस्तों चांदनी के एक लड़का जो संपर्क में आता है, जिससे उसको प्यार हो जाता है, उसका नाम होता है फैसल हुसैन। फैजल जब चांदनी के संपर्क में आता है, चांदनी को देखता है, चांदनी दिखने में ठीक ठाक थी। दोस्तों वो चांदनी से प्यार करने लगता है और चांदनी से नंबर मांगता है। चांदनी भी उसको देखती, वो भी दिखने में ठीक था, तो चांदनी उसे अपना मोबाइल नंबर दे देती है, और दोस्तों इन लोगों के बीच में बातें होने लगती हैं। दोस्तों अब जब ये सिलसिला बातों से शुरू होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों इनकी बातें मुलाकातों में बदल जाती हैं। अब दोस्तों वो घंटों घंटों बात किया करता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चांदनी और फैजल दोनों आपस में बात किया करते थे। इनके बीच में दोस्तों एक प्यार जैसे प्यार ही हो जाता है। और दोस्तों
ये घंटों बातें करते हैं। फिर फैजल होता है, चांदनी से कहता है कि मैं देखो तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम मिलने आ जाओ। चांदनी खुशी खुशी अपनी मर्जी से उससे मिलने जाती है। मिलने के बाद में दोस्तों ये बैठते उठते खाते पीते, ऐसे समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगता है। एक दिन चांदनी वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही होती है तो फैजल कहता है कि यार मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो आज अपने अंग दिखलाओ। चांदनी जो होती है बिना सोचे समझे उसकी बातों पे विश्वास कर लेती। यानी कि आज के ज़माने में जो लड़कियां ये कहानी सुन रही हैं, इस कहानी से ज़रूर सबक लेना कि आखिरकार एक गलत कदम उठाने की गलती आपको क्या भुगतनी पड़ सकती है, उसकी सज़ा क्या भुगतनी पड़ सकती है। चांदनी जो होती है उसके कहने पर वीडियो कॉलिंग पर ही वो सब दिखाने लगती जो उसे नहीं दिखाना चाहिए। फैजल जो जो डिमांड करता था वो पूरा करती चली जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि दोस्तों जो फैजल नाम का लड़का है वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक वीडियो बना लेता है जिसमें चांदनी स्वयं बोल रही थी, बतला रही थी, चेहरा भी दिखला रही थी और जो वो कह रहा था वो सब दिखला रही थी। दोस्तों समय के साथ में वो जो फैजल होता है वो वीडियो सेव करके रख लेता है और रखने के बाद में समय धीरे धीरे आगे गुजरने लगता है। चांदनी को जहाँ बुलाता है चांदनी वहाँ जाती है। दोस्तों इनकी दिल की हसरतें जो लड़कों लड़कियों की होती हैं, मिलकर के प्यार करने की, संबंध बनाने की, वो भी होती हैं। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है जो कि बाकी रह जाए। चांदनी को भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, इंटरेस्ट आ रहा होता है। चांदनी को भी दोस्तों इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता, वो भी फैजल से मिलती है, संबंध बनाती है। उसे वो खुशी मिल रही थी जिसकी कभी उसने कल्पना नहीं की थी। और चांदनी सोच रही मैं तो फैजल से बहुत सच्चा प्यार करती हूँ और फैजल भी मुझे प्यार करता है। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला गया, लेकिन एक समय ऐसा आता है, कहते हैं कि दोस्तों इंसान कितना भी चालाकी से काम करे घर वालों को पता चल ही जाता है। धीरे धीरे इनकी कहानी चलते चलते दोस्तों 3-4 साल गुजर जाते। जब घर वालों को पता चलता है तो 2018 में जो चांदनी की शादी होती है फिक्स कर दी जाती है दूसरी जगह। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हुआ क्या था कि चांदनी का ही कहना है, इंटरव्यू में उसने बताया कि जो फैजल नाम का लड़का था, एक दिन उसने उसके चांदनी के फ़ोन पे वो वीडियो कॉलिंग जो रिकॉर्ड की थी वीडियो वो भेज दी। जब चांदनी देखती तो हैरान रह जाती कि आखिरकार अगर फैजल सच्चा प्यार मुझसे करता है तो उसने इस तरह की वीडियो मेरे पास भेजी ही क्यों। दोस्तों जब वो देखती है हैरान रह जाती है, वो मन में सोच लेती है कहीं ना कहीं फैजल ने मेरे साथ धोखा किया, ऐसा उसका कहना था। लेकिन दोस्तों अगर सच में उसने धोखा किया तो चांदनी यहीं उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 2018 में दोस्तों शादी कर देते हैं चांदनी के घर वाले, चांदनी दुल्हन बन कर के यानी अपने ससुराल पहुंच जाती है, इसका निकाह हो जाता है, ससुराल में रहने लग जाती है। लेकिन दोस्तों चांदनी का जो पति होता है कुछ समय तक तो चांदनी के साथ रहता है, उसके बाद में वो बेंगलोर चला जाता है कमाने के लिए। जब दोस्तों वो बेंगलोर चला जाता है कमाने के लिए, इधर फैजल को पता चल जाता है कि चांदनी का पति उसके साथ में नहीं है, वो बेंगलोर चला गया है। अब वो चांदनी के पास में फ़ोन करता है और फ़ोन करके फिर से बातचीत करने लग जाता है। और दोस्तों चांदनी भी बातचीत करने लग जाती, लेकिन चांदनी का कहना है कि वो मुझे धमकाता था, कहता था कि मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं ये वीडियो दिखा दूंगा, तुम्हारे पति को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन दरअसल सच बात तो ये थी कि चांदनी खुद चाहती थी बात करना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो दोस्तों वो अपने पति से भी कह सकती थी, अपने घर पर भी कह सकती थी, जिससे उस लड़के को भी समझाया जाता। लेकिन फ़िलहाल चांदनी बात करती रहती फैजल से शादी के बाद भी। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। एक समय ऐसा आता है फैजल उसे बुलाता है, बुलाने के बाद में उसके साथ में सब कुछ करता है और करने के बाद में उसका फ़ोन लेता है, फ़ोन से उसके पति का भी नंबर ले लेता है और चांदनी से कहता है एक काम करो, तुम अपने पति को तलाक दे दो, उसे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। चांदनी जो होती है वो तो वैसे भी चाहती थी फैजल को, चांदनी उसके कहे में आ जाती है। दोस्तों ये मिलते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी करते रहते हैं। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता रहता है। धीरे धीरे ये बात चांदनी के साथ ससुराल यानी ससुराल वालों को पता चलती है।
एक समय ऐसा आता उसके पति को पता चलती है तो फैजल उसके पति को फ़ोन करके सारा कुछ जो भी था वो दिखाता था, बताता था कि देखो तुम्हारी पत्नी के साथ में मेरा प्रेम प्रसंग है। दोस्तों इस तरह की सारी वो जो बातें होता है फैजल चांदनी के पति को बता देता है। अब कोई पति ऐसा होगा जो ये जान जाए कि मेरी पत्नी किसी और के साथ संबंध बनाती है, उससे प्यार करे, फिर भी क्या वो साथ रखेगा? चांदनी से जब बात होती है उसके पति की तो चांदनी कह देती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दोस्तों काफ़ी समझाया जाता है लेकिन ऐसी लड़कियों को समझ में तब तक नहीं आता है जब तक उनके ठोकर ना लग जाए। अब दोस्तों इधर जब समझाया जाता है चांदनी नहीं मानती है तो फैजल आता है और आने के बाद में दोस्तों एक समय ऐसा भी आता है इन लोगों के तलाक के कागज़ कंप्लीट हो जाते हैं और ये दोनों लोग एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। अब दोस्तों सोच के देखिए कि चांदनी ने जिसके लिए तलाक लिया है अपने पति से, पति उसको रख रहा था, प्यार से खिला रहा था, पिला रहा था, यहाँ तक कि चांदनी खुद कह रही पति हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोस्तों उसने उस फैजल के चक्कर में अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को छोड़ दिया। अब तलाक दे करके वो फैजल जो होता है फैजल अपने साथ रखने लगता है और उसे दोस्तों जहां वो दिल्ली में रहता था दिल्ली ले आता है। दिल्ली में लाने के बाद एक कमरा लेता है रूम का और दोस्तों वहां पर सबसे कह देता है ये मेरी पत्नी है और पत्नी की तरह रखने लगता है। अब दोस्तों वो जब रखता रहता है उसके बाद में फैजल जो होता है शराब वगैरह भी पीता था, साथ में उसके दोस्त भी आने लग गए कमरे पर। दोस्त आते थे, साथ में दोस्त भी उसके रहते थे, 3-4 दोस्त और थे फैजल के। दोस्तों होता ये है कि अब चांदनी से वो खाना बनवाता था सबके लिए और सभी दोस्तों के और अपने कपड़े धुलवाता था, सारे घर के काम उसी से करवाता था एक नौकरानी की तरह। अब दोस्तों जो चांदनी होती है जब ये सब देखती है तो वो कहती है कि तुम दोस्तों को क्यों लाते हो घर पे? तो वो कहता है फैजल कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरी मर्जी होगी मैं वो करूँगा, तुम कौन होती हो रोकने वाली? फिर चांदनी कहती है कि एक काम करो, तुम झूठी बोलकर मुझे रख रहे हो यहाँ पर कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। दरअसल तुमने अभी तक मेरे साथ निकाह तो किया नहीं है, एक काम करो तुम मेरे साथ निकाह कर लो, यानी कि शादी कर लो। दोस्तों फैजल जो होता है वो सीधे सीधे जवाब देता कि मैं तुझसे निकाह नहीं करूँगा, मुझे जो तुझसे चाहिए था वो मैंने जी भर के लिया, अब मेरा मन भर गया है, अब मैं तुझे रखूँगा भी नहीं। और दोस्तों लास्ट में ये कहता है कि जब तू अपने पति की नहीं हुई तो तू मेरी क्या होगी, तू एक गंदी लड़की है। इस तरह से बहुत सारी बातें करते और दोस्तों उसका बैग और जो भी सामान होता है वो कमरे से निकाल करके बाहर फेंक देता और कहता कि तू चली जा। अब दोस्तों चांदनी जाए तो जाए कहाँ, उसके जो मम्मी पापा थे उसको भी चांदनी की सच्चाई पता थी कि आखिरकार इसने अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़ दिया, उनकी कहना नहीं माना, वो घर पे भी नहीं जा सकती। अब दोस्तों वो पति से तो तलाक ही हो गया, जो कि बहुत चाहता था, प्यार से रखता था, उसके अब प्रेमी के लिए अपने पति को भी छोड़ दिया। अब दोस्तों चांदनी जाए कहाँ, वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन फैजल उसे रखने तैयार नहीं होता है। दोस्तों ये बात फैजल के मम्मी पापा, उसके रिश्तेदार, हर कोई जानता था कि फैजल चांदनी का लफड़ा चल रहा है, क्योंकि 2014 से लेकर के अब तक ये सारी कहानी चल रही थी। 2018 में शादी होती फिर भी वो छोड़ता नहीं है और ना ही ये उसे छोड़ती है। समय दोस्तों और धीरे धीरे गुजरता रहता है, लेकिन अब ऐसा समय आ गया, चांदनी ना घर की बची ना घाट की। फैजल उसे अपने घर से निकाल देता और निकालने के बाद में जब वो नहीं निकलती है तो वो वहाँ से भी अपने गांव आ जाता और आने के बाद में दोस्तों रसिया जाने की तैयारी करने लगता। फैजल अच्छे घर से था, पैसे वाले घर से था। अब दोस्तों चांदनी रो रो के एक इंटरव्यू दे रही होती है जिसमें वो फैजल को ही दोस्तों दोषी ठहराती, लेकिन दरअसल सच में तो ये बात है कि अगर फैजल ही गलत था तो ठीक है, उसने उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग की, तुझे पता जब चल गया, चांदनी को पता चल गया तो दोस्तों उसके बाद उसे छोड़ देना चाहिए था। चांदनी के अम्मी और जो अब्बू होते उन्होंने शादी करा दी थी और पति भी बहुत प्यार करता, ऐसा खुद चांदनी बोल रही। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसे अपने ही जो पति के साथ में खुश रहना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इनके चांदनी का जो प्रेम का कीड़ा था वो अभी तक जिंदा था, इसलिए अपने प्रेमी के चक्कर में अपने कहते हैं जो उसे शारीरिक सुख मिल रहा था उसके चक्कर में फैजल के साथ में रही।
क्योंकि जो चांदनी का पति था वो दोस्तों बेंगलोर में रहकर काम करता था, कहीं ना कहीं अपने पति की दूरी भी थी, वो सुख नहीं मिल पा रहा जो शायद चांदनी को चाहिए होगा, इसलिए वो फैजल से संबंध बनाती है, मिलती रहती है। और दोस्तों जब उसका मन भर जाता वो छोड़ देता है, तब आज उसी को दोषी ठहरा रही। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी लड़कियों को कब समझ में आएगा कि पति के अलावा कोई भी अपना नहीं होता, सब अपना अपना मतलब निकालते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। आज तुम रो या गिड़गिड़ाओ क्या होगा दोस्तों, पति को तुम पहले अपनी मर्जी से तलाक दे आई, अब पति कैसे रख लेगा, उससे कोई वास्ता ही नहीं बचा। और उसके बाद में जो तुम्हारा प्रेमी था उसका मन भर गया, अब वो भी नहीं रखेगा। वो तो खुद ही कह रहा जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। ऐसा दोस्तों सारा कुछ चांदनी एक इंटरव्यू में बताती, जो मैंने शुरुआत में क्लिप दिखाई है आपको। अब दोस्तों चांदनी आखिर जाए तो जाए कहाँ, ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है, यही हश्र होता है। दोस्तों उस इंटरव्यू के नीचे कुछ हमने कमेंट भी पढ़े, हमने सोचा आप लोगों को भी कमेंट दिखाया जाए कि आखिरकार गलती है किसकी। तो कुछ कमेंट पहले आप नीचे देख लीजिए, फिर बात करते हैं। दोस्तों कमेंट आपने पढ़ लिए होंगे, इस तरह के भर भर के कमेंट थे कि दोस्तों सब चांदनी को ही गलत बता रहे, क्योंकि दोस्तों सच में चांदनी ही गलत थी। आज को जब उसे कहीं जाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना नहीं, तो वो दूसरे को गलत बता रही। ये क्यों नहीं कह रही, और एक जगह वो खुद कह रही है कि मैं बहुत गंदी लड़की हूँ, मैं बहुत गलत लड़की हूँ जो मैंने ये सब किया, आज वो किए पे पछता रही। लेकिन दोस्तों ये बात तो तब सोचनी चाहिए थी उसको, जो कि जब वो कर रही थी। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी। इस कहानी से जितनी भी माताएं बहनें देख रही हैं जो अपने पति को छोड़ करके किसी और के प्रेम जाल में पड़ी हैं, इस वीडियो से ज़रूर सबक लेना कि दोस्तों तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हम आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की कहानी बनाते हैं। क्या ये मेरी कहानी बनाना इस तरह की सही है या गलत है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और चांदनी के बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखना कि चांदनी ने जो सही किया या गलत किया। तो दोस्तों इस तरह की अगर और कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और हमारी माताएं बहनें सतर्क हो सकें। तो आज के समय में बहुत ऐसा देखा जा रहा है, ऐसे केस बहुत आ रहे हैं, जो कई केस ऐसे आ रहे हैं जो पत्नियां अपने पति को छोड़ करके चली जाती हैं और बाद में उनका अंजाम यही होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते इसको शेयर कर दें। और दोस्तों अगर फेसबुक पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लें, जिससे हम आपको इस तरह की वीडियो देते रहे। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।